गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग पिछली कक्षा में घर की याद कविता को पढ़ रहे थे। कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कवि के संबंध में परिचय प्राप्त किया और कविता का सारांश पढ़ा। अब पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, कविता को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैं वाचन करते हुए आपको समझा रहा हूँ। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब कवि कहाँ थे? जेल में थे। स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय 1942 में जब कवि कारावास में थे, तब उन्होंने यह कविता लिखी थी अपने घर और प्रियजनों की याद में। पाठ को पढ़ते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, मन प्राण घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पुर है जो। हम लोग देखते हैं इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे मन प्राण घिरना, अर्थात मन प्राण पर छा जाना, मन प्राण में छा जाना। एक और शब्द है तिरना, अर्थात तैरना, और पुर का अर्थ होता है भंडार। तो हम लोग देखते हैं कि प्रस्तुत जो कविता है वह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है और घर की याद कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि क्या कर रहे हैं? अपने प्रियजनों की याद कर रहे हैं और भावुक होकर क्या कर रहे हैं कि बाहर पानी बरस रहा है, बरसात हो रही है और उनको अपने प्रियजनों की, घर वालों की याद आ रही है। आज कवि कह रहे हैं आज बरसात हो रही है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, यानी बहुत बरसात हो रही है। रात भर वर्षा हो रही है, यानी पूरी रात वर्षा हो रही है। ऐसे में मेरा मन प्राण क्या हो रहा है? घर वालों की याद से घिर गया है, छा गया, उनकी स्मृतियां मेरे मन पर छा गई हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो घर है, उनका जो घर है वह उनके नजरों में तैर रहा है, यानी उसकी याद उनको सता रही है, अपने घर की याद में वो व्यथित है। घर की मुझसे दूर है जो, मेरा घर मुझसे क्या है? दूर है। मैं कारावास में हूँ और मेरा घर मुझसे काफ़ी दूर है, जहाँ मेरे परिवार वाले रहते हैं, मेरे भाई बहन माता पिता सभी रहते हैं, जिनसे मैं दूर हो गया हूँ। घर खुशी का पुर है जो, वह घर क्या है? खुशियों का भंडार है, जहाँ हम सभी प्यार से, मोहब्बत से सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो वह घर क्या है? खुशियों का भंडार है। आगे बढ़ते हैं। घर में 4 भाई, मेरे घर में कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। मायके से बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। परिताप का अर्थ होता है कष्ट, पीड़ा, शोक। तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्रस्तुत जो काव्यांश है यह कहाँ से लिया गया है? घर की याद कविता से लिया गया और कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। यहाँ उनके कारावास के समय, उन्हें कारावास के समय अपने भाई बहनों की याद आ रही है। कवि कह रहे हैं कि घर में 4 भाई, मेरे कितने भाई हैं? घर में 4 हैं, हम लोग टोटल 4 भाई हैं। मायके में बहिन आई, और ससुराल से मेरी बहन मायके आई है, अपने पिता के घर आई है, यानी घर आई है। बहिन आई बाप के घर, बहुत दिनों के बाद बहन कहाँ आई है? पिता के घर आई है। हाय रे परिताप के घर, लेकिन मेरा घर अभी क्या है? शोक से भरा हुआ है, पीड़ा कष्ट है वहाँ। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ। तो सभी कष्ट में हैं,
उन्हें पीड़ा हो रही है और मेरी बहन वहाँ आई है, उसे भी वही पीड़ा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो मुझे वहाँ नहीं पाएगी। घर की घर में सब जुड़े हैं, हम सब भाई बहन आपस में प्यार से रहते हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। सबकी इतने कब जुड़े हुए हैं? हम लोग भाईचारे से बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं, बड़े ही गहरे रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं। 4 भाई 4 बहनें, हम लोग 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, भाई हमारे क्या है? भुजा है, हमारी ताकत है, और बहनें क्या है? प्यार है, संवेदना है, तो स्नेह का भंडार है, प्यार का भंडार है। तो हम लोग सब भाई बहन मिल के रहते हैं। कवि यहाँ अपने परिवार को याद कर रहे हैं और अपने कष्ट को व्यक्त कर रहे हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इसको आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं घर की याद।